हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि यार ये केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आ रही, या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि साइंस लेके हमने गलती कर दी है, लेकिन परेशान नहीं होना है। आपसे कोई गलती नहीं हुई है। अब तक आप बेहतर इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास ये रोड मैप नहीं था, आपके पास ये सच्चाई नहीं थी, आपको तरीका पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है। तो आज मैं एक ऐसा रोड मैप लेके आया हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप जीरो पर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है, या आप पढ़ाई करने की बस सोच रहे हो, तब भी ये रोड मैप आपको 95 प्लस इजीली दिलाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इजीली। इस पॉइंट को पकड़ो, बहुत इजीली। और मैं वादा कर रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जिस बच्चे ने इस रोड मैप को एक्सेप्ट कर लिया, वो बाप बन जाएगा केमिस्ट्री का। और अगर आप मुझे पहले से ही जानते हो तो कमेंट में लिखो कि सर हम आपकी हर बात मानने को तैयार है, आपकी चैलेंज मानने को तैयार है। आप वीडियो को जरूर एक बार लाइक करना ताकि हमें लगे कि हां आप मेरे साथ हो, मेरे साथ चलने को तैयार हो। अब रोड मैप की बातें करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 11 की केमिस्ट्री की बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस में मात्र आपके 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 चैप्टर ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ज्यादा नहीं है, 2 से 3 चैप्टर है, वो मिक्स है जो आपको अपने आप पता लग जाएगा। यानी मुश्किल से 9 से 10 चैप्टर का सिलेबस है। मैक्सिमम स्कूल में 9 चैप्टर का सिलेबस है, किसी स्कूल में 10 चैप्टर का सिलेबस भी चलता है, पर 90% स्कूल में 9 चैप्टर का ही सिलेबस है। तो सिलेबस हमारा बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। बहुत टाइम है, कई लोगों को लग रहा है हम पीछे छूट गए, बहुत टाइम है। दोबारा बोल रहा हूं, अब जब बहुत टाइम है तो करना क्या है? सबसे पहले एक सच्चाई को जानो जो कोई आपको नहीं बताएगा। सच्चाई क्या है? मोस्ट ऑफ द क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर कम्स फ्रॉम 2 थिंग्स। सिर्फ 2 चीजों से ही पेपर आता है। पूरा पेपर 95 प्लस पूरा पेपर सिर्फ 2 चीजों से आता है। वो कौन सी 2 चीज है? एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एग्जांपल प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। यानी ओवरऑल कोई एनसीईआरटी की थ्योरी जानता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल जानता है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जानता है, तो वो केमिस्ट्री का बाप बन सकता है। लेकिन आजकल के टीचरों ने पता क्या कर रखा है? अरे हम जेई कराएंगे, अरे हम जेई एडवांस कराएंगे, अरे हम नीट कराएंगे। बच्चों से क्लास 11 की एनसीईआरटी हिलने रही और तुम इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर में करा रहे हो। अरे बच्चों का बेसिक कौन डेवलप करेगा? बच्चे का फंडामेंटल कौन डेवलप करेगा? मैं डेवलप करूंगा। आप बस इस वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आएगा। मैं आपको अपने स्कूल का टॉपर बना के रहूंगा। आप बस मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब यहां पर क्लियरली देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। इस रोड मैप में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से एनसीईआरटी का एग्जांपल करो, खुद से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करो। और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए बहुत ईजियर है, इससे ज्यादा ईजी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, मच ईजियर। तो आप किस ऑप्शन से जाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन 2 बताऊंगा। ऑप्शन 2 है मुनील सर के लेक्चर। मुनील सर यानी मेरे लेक्चर, डंगे की चोट पे कह रहा हूं कि इससे तगड़ा कुछ नहीं हो सकता। पूरे YouTube पे आप हर जगह से पढ़ के देख लो, हर बंदे से पढ़ के देख लो, और एक बार मेरे इन लेक्चर से पढ़ना जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ये क्या है? पूरी एनसीईआरटी को, थ्योरी को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए चाहिए। यूनिक टीचिंग स्टाइल, ऐसा स्टाइल रहेगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप 6ठी 7वीं 5वीं 4ठी की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इतना ईजी करके पढ़ाएंगे आपको, और जो मुझसे पहले ही पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब कंप्लीट एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट को कवर करते हुए ये सब चीजें हम कराएंगे आपको। फिर कवर्स द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। एक ही में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी। तो ऐसे कौन से लेक्चर्स है? वो ये लेक्चर्स है जो आपको फॉलो करना है, जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स है, जिन पे हजारों बच्चों का कमेंट पहले से ही आप चेक कर सकते हो कि इन लेक्चर्स की क्या वैल्यू है। इन बड़े बड़े लॉन्ग लेक्चर जो मैं डाल रहा हूं, लेटेस्ट वाले लेक्चर हो चाहे पुराने लेक्चर हो, आप कोई भी देख सकते हो क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जाओ इन लेक्चर्स को फॉलो करो, एंड बिलीव मी आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े क्रांति आएंगे। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये चुटकियों में सॉल्व करोगे। और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस इन ब्लड विद मुनील सर। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि आपके ब्लड में, आपके नसों में सिर्फ कॉन्फिडेंस दौड़ेगा, डर नहीं। जो आपके अंदर डर है, डर वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। बने रहो, बन जाओगे, ये मेरा लाइन है। किसी भी काम में अगर आप बने रहोगे तो बन जाओगे। और करना कुछ भी नहीं है, अगर मेरी मेहनत, मेरी बातें आपके दिल को टच कर जाए तो जो आपको मन करे वो करना। और जो भी आपके दोस्त लोग परेशान है फिजिक्स या केमिस्ट्री से, तो उनको बोलना कि मुनील सर उसके साथ है। मुनील सर उन सभी बच्चों के साथ है जिसकी दुनिया साथ नहीं दे रही। मुनील सर उन सभी बच्चों के साथ है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको बढ़िया कंटेंट नहीं मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज योर मुनील सर। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में कराऊंगा, ये मेरा वादा है क्लास 11 का। लव यू ऑल।